हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सिम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहाँ पे जो हमसे नए बच्चे जुड़े हो, जी हाँ, इस पर वीडियो मैंने जो 50 टॉपिक है मैंने पहले भी आज से लगभग लास्ट जून में बनाया था, जनवरी के सॉरी जुलाई के फर्स्ट वीक में। बट उसके बाद बहुत बच्चे जुड़े, लगभग 20,000 बच्चों ने ज्वाइन किया एसकेएम स्टडी को। बहुत प्यारा, आपने इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच यार, तहे दिल से धन्यवाद। एंड आप लोग देते रहेगा। तो यहाँ मैं आपको टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा 50 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और जो मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा वहां पर ये टॉपिक इंक्लूड रहेंगे, मतलब वहां पे वो जुड़े रहेंगे। तो देन आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यार कर लो तुरंत सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। हमें कुछ भी नहीं सुनना सर, मेहनत करना है आपको, चाहे जान लगा देना है गुरुदेव। देखिए यार, किसी का अगर आप पढ़ने से किसी का आज तक जान गई है, आप सोचिए या आप कभी सुने हैं कि कोई पढ़ रहा है भाई साहब 6-6 7-7 घंटे उसकी जान चलेगी? नहीं यार। जब उसकी जान नहीं गई पढ़ने से तो आपकी कैसे जा सकती है? तो अपने आप को झोंक देना है उस चीज में जिसमें आपको सफलता चाहिए, है नहीं? चलिए सर, एक बात ध्यान देना, टॉपिक को समझने से पहले आप कुछ थोड़ा टिप्स पे ध्यान देना। टिप्स जरूरी है भैया, टिप्स जरूरी है। आप एक गोल बनाइए, सबसे पहले अपने दिमाग में एक गोल सेट करिए कि सर हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना। हमें सर 95 चाहिए, 96 चाहिए, 97 चाहिए या 98 चाहिए, हमें चाहिए कितना। जो आपको टारगेट चाहिए आप उस टारगेट को अपने दिमाग में फिक्स करिए। सबसे पहले आप एक टारगेट बनाइए, बिना टारगेट का कोई काम नहीं होने वाला। और वो टारगेट 95 का है या 85 का है, जितने का भी है, एक आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हाँ हमें सर यही टारगेट अचीव करना है। अब आपके पास देखेंगे तो मिनिमम 3 मंथ बचे हैं, क्योंकि सितंबर का महीना जा चुका है। आज वैसे भी सर 16 सितंबर है, उसके बाद 15 दिन और बचे हैं। अब क्या आप दीपावली छुट्टी नहीं मनाएंगे? क्या आप संडे छुट्टी नहीं मनाएंगे? क्या आप खुद से पूछिए, अगर कोई पार्टी है घर में तो उसकी छुट्टी नहीं मनाएंगे? हाँ, आप खुद से पूछिए, क्या सर अगर हमारे यहाँ दशहरा लगेगा तो छुट्टी नहीं मनाएंगे? बिल्कुल भाई साहब मनाएंगे। टाइम तो गया, मतलब टाइम एकदम गया, अब टाइम वाइम कुछ नहीं है। अब है तो अपने आप को आगे में झोंकना पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, अपने आप को तपाना। तो आप एक कोशिश करिए कि आप अगर 65 नंबर चाहते हैं, क्योंकि 70 नंबर का पहली बात पेपर होता है, किन नंबर का होता है सर? 70 नंबर का पेपर होता है। यदि आप 65 नंबर चाहते हैं केमिस्ट्री में तो आप टारगेट बनाइए कि हम डेली सर एक टॉपिक तो कवर करेंगे ही करेंगे, डेली हम 1 घंटे सर देंगे ही देंगे। ये टारगेट आप कंप्लीट करिए कि हमें सर अपना डेली का 1 घंटा सर इस पर देना है प्रॉपर। जब आप डेली 1 घंटे देंगे तो एक टॉपिक कवर होगा। और ये एक टॉपिक 30 दिन फॉलो करिए। कितने दिन? 30 दिन। जब आप इसको 30 दिन कवर करेंगे तो 30 टॉपिक आपका क्या हो गया? फिनिश, खत्म। मतलब 2 महीने सफिशियंट है, 2 महीने सफिशियंट है। अगर आप इसी प्रकार 2 महीने मतलब 30 × 2 बराबर 60 टॉपिक भैया कवर हो जाएगा। बचा लास्ट का 1 महीना। गुरुदेव उस लास्ट के 1 महीने में हम थ्योरी लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, रिएक्शन लगाएंगे, जितनी बनाने की विधियां है वो सब करेंगे। बाकी आप ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं कैसे करवाऊंगा। ये सब मैं आपको पेपर में ही सॉल्व करवा दूंगा, जो मैं आपको पेपर लेके आता हूं ना उसमें ही सॉल्व करवा दूंगा, तो इसका बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ये एक बात ध्यान देना, पढ़ने का तरीका अपना लो भैया अभी से। अब आपके पास टाइम नहीं है, जो भी करना है खुद से करना है, तो दिन आपको भाई साहब मेहनत करना है अपने पीछे, ठीक है ना? चलिए सर, उसके बाद आपको ये जो 50 टॉपिक दे रहा हूं, कसम खा लो भैया, खा लो कसम। हमें नहीं सुनना सर किसकी कसम खाएंगे, लेकिन आपको ये कसम खाकर पढ़ना है। जी हाँ, खा लो कसम यार। हाँ, अरे तोड़ के चले जाएंगे थोड़ी ना, कोई मर जाएगा यहाँ पे। हाँ, खा लो कसम कि सर कसम है कि हम लेकर आएंगे 95, ठोकेंगे गुरुदेव 95, हमें नहीं सुनना। हो जाए गुरुदेव ब्रेकअप हो जाए, लेकिन हमें तो 95 ही चाहिए।
हम गुरुदेव क्यों चक्कर में पड़े 10-20 नंबर के? हमें 10-20 नंबर चाहिए नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 95। अब 95 ही आपको पेपर में भाई पास करवाएगा। रट लो भैया, रट लो ये सब। विलियन से राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है, ये सब आप रटा रहना चाहिए। आता है, राउल्ट के नियम को समझाइए, हेनरी के नियम को समझाइए, नष्ट समीकरण, कोलराउस का नियम, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, रटिए भैया रटिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी को रट लो। अब क्रिया की आणविकता और कोट, ये दोनों एक ही टॉपिक में है। अब क्रिया की कोट क्या होती है, अब क्रिया की आणविकता क्या होती है, पेपर में छपने वाले एकदम प्रश्न है। आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ये भी टॉपिक रट लीजिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, फिर लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है यार। संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, ये सब आपको रटे रहने चाहिए टॉपिक। अगला देखना, लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड एंड लिगेंड के जितने भी प्रकार हैं पूरा कंप्लीट करो। उठाओ किताब, लग जाओ, उठाओ नोट्स, लग जाओ कि हम गुरुदेव तोड़ दें, कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद उप संयोजन संख्या, जितने भी आईपीएससी नाम, मैक्सिमम 30 आईपीएससी नाम है भाई साहब, 30 इंपॉर्टेंट होंगे, बस इसी से आपका बन जाएगा। नहीं तो आप रूल याद कर लो, रूल याद कर लोगे तो बाकी तो काम हो ही जाएगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत, वर्नल का उप संयोजकता सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत, उभयदंती नाभिकरागी समूह, प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, सेंडमायर अभिक्रिया, एल्कोहलों की जल में विलेयता, टीएनटी बनाने की विधि यानी ट्राई नाइट्रोटॉलूइन बनाने की विधि, विलियम संश्लेषण, किण्वन पढ़ लो, अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहलों की विरचन की जितनी भी विधियां हैं वो पढ़ लीजिए। फिर एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ लीजिए, ल्यूकास परीक्षण पढ़ लीजिए, फिनॉल अम्लीय क्यों होते पढ़ लीजिए, एल्कोहलों की विरचन की विधियां सभी पढ़ लेना, एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ लेना, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद रीमर-टीमैन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, डाई एथिल ईथल का प्रयोगशाला विधि, ये सब टॉपिक आपको रटे होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसके बाद शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिड अम्ल बनाएगा, अम्ल का निर्माण, रोजन मुंडल अपचयन, रिटार्ड अपक्रिया, एसिटिलीकरण, क्रॉस एल्डोल्ड संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, उसके बाद हेलोफ्रॉम अभिक्रिया, फिर एल्डोल्ड संघनन। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, सीम्ट अभिक्रिया, टॉलेन अभिक्रमण और कार्बोहाइड्रेट। इसी में आता है डीएनए तथा आरएनए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, प्रोटीन इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन। तो ये जितने भी आपको मैं टॉपिक लिखवाया हूं, ये टॉपिक आपके जुबान पर होनी चाहिए, जो बच्चे जुड़े हैं नए उनके जुबान पर होनी चाहिए, पुराने तो रट ही लिए होंगे खास तौर पर, ठीक है ना। अब हम लास्ट का टिप्स दे देते हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। सर पहला टिप्स बताइए, पहला टिप्स आप टॉपिक को पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, टॉपिक को पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, दूसरे टिप्स में जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है, क्वेश्चन बैंक जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्या करें, सॉल्व करें। क्या करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे। तीसरा 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 इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान देना सर, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर को सॉल्व करें। जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे इससे ये पता चलेगा कि हमारी कितनी औकात है, क्या हम बोर्ड में कर पाएंगे नहीं, ये मैं आपको प्रोवाइड करवाता ही रहता हूँ, ठीक ना। उसके बाद सर जो टिप्स है फोर्थ वाला, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन एंड PYQ सॉल्व करें। ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो केमिस्ट्री की मैं गारंटी लेता हूं कि 70 में 70 आपका आए ही आएगा। बाकी और जो रिएक्शन वेक्शन है मैं आपको अब वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल रिएक्शन, अब बनाने की जितनी विधियां हैं ये सब मैं करवाने के लिए रेडी हो चुका हूं, क्योंकि आ चुका अपना अक्टूबर।
तो आप रेडी हो जाइए हमारे साथ। डेली 3-4 वीडियो आपको मैं दूंगा, सभी विषय का रहेगा, पेपर भी सोल्यूशन रहेगा, टॉपिक भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, हर एक चीज मैं आपको दे दूंगा। कोई अन्य चीज के लिए कहीं भटकने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है, ये चीज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये जो मैं आपको टॉपिक दिया हूँ एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर ये टॉपिक आप कवर करते हैं तो सर गारंटी हमारी है कि आप लोग पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं सर जी कि हमारे पास ये जो टाइम बचा हुआ है इसमें हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप लोग 100% स्टडी पर ध्यान दे दीजिए। अगर आपके पास कोई है तो उनको भैया बता दीजिए कि हम मुलाकात करेंगे बाद में आपसे, अभी हमें पढ़ने दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, जितनी भी चीजें हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम सर इंस्टाग्राम से 60 सेकंड में पढ़ के टॉपर बन जाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं उखड़ेगा। आजकल इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाई शुरू हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद देखते रहते ना मोटिवेशन, छोड़ दो, सभी सब्जेक्ट को पढ़े। ऐसा नहीं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जितनी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, उतनी ही फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, उतनी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी विषय पर बराबर से ध्यान देना है। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड, क्या सर, रिपीटेड क्वेश्चन है उनको उठा के एकदम रट डालो, घोल के पी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप मॉडल पेपर और PYQ ये तो मैं आपको करवा देता हूँ, इसको सॉल्व कर ले, दैट सॉल्व, आपका जो टारगेट है 95 फिक्स रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे 2030 में क्लास 12 केमिस्ट्री वाले। बाकी आप टेंशन ना लो यार, जो होगा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, हमें अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, बाकी रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।